फ्रेंड्स, वेलकम टू माय 12th लेक्चर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे बेसिकली इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस आपको हमेशा आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज उसका पहला लेक्चर है, कल दूसरा होगा और परसों तीसरा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है और आपकी लर्निंग अच्छी होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए। फ्रेंड, वेलकम टू द क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स। फ्रेंड्स, आई थिंक ये आप सबको आता होगा बिकॉज ये मैंने अपने पहले ही लेक्चर में आपको कंफर्म किया था। फ्रेंड्स, पंप्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। काफी आसान सवाल है बट पूछा जाता है। ये रहा इसका आंसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। डिटेल में जानने के लिए आप मेरे लेक्चर 1 को रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में आप सबको पता है कि एक इम्पेलर रहता है, जिस इम्पेलर को एक मोटर की हेल्प से रोटेट किया जाता है, जो मोटर उसको पावर सप्लाई देती है। जैसे ही मेरा इम्पेलर रोटेट होता है उस पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ती है और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है वैसे ही मेरा जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे ही मेरा प्रेशर डिक्रीज होगा तो एक निगेटिव ड्राफ्ट मिलता है लिक्विड को और लिक्विड उस तरफ मूव करता है। ये होता है बेसिक प्रिंसिपल इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप के काम करने का। सिमिलरली जब जो इम्पेलर है वो लिक्विड को रिलीज करता है तो वहां पे वेलोसिटी लिक्विड की डिक्रीज करती है। जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज करेगी वहां पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। मैंने आपको ये काफी डिटेल में समझाया हुआ है मेरे पहले लेक्चर में। ये चीज गॉन करती है बर्नौलीज थ्योरम, जिसको मैंने अपने पहले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा पहला लेक्चर मिस किया है, गो टू माई फर्स्ट लेक्चर एंड वॉच दैट। Friends, due to the rotating motion of the impeller, centrifugal pump force acts on the water as which the velocity increases on the impeller, pressure reduces, so liquid moves towards the eye of the impeller. Similarly, at the outlet, the velocity decreases, so pressure increases. So liquid is being pumped at higher level. Detail के जानने के लिए please refer my lecture 1. What is the significance of Bernoulli's theorem? So friends, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में मैंने पहले लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया है। जिसने भी ये मिस किया प्लीज पक्का देखिएगा बिकॉज ये आपसे रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम इज बेसिकली अ सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड नॉर्मल हेड एंड द सम हैज टू बी कांस्टेंट। दोबारा सुनिए फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम इज सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड नॉर्मल हेड एंड द सम हैज टू बी कांस्टेंट। फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ये आपसे कई बार मैक्सिमम टाइम आपसे इंटरव्यूज में बोला जाएगा कि लिख के बताइए बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है। फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन होती है P बाई रो जी प्लस यू स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे P होता है मेरा प्रेशर, रो होता है डेंसिटी, G होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस U होता है मेरा वेलोसिटी अपॉन G होता है एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस Z होता है मेरा नॉर्मल हेड और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। प्लीज मेरा पहला लेक्चर जरूर देखिएगा जिसने भी मिस किया है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। आखिर वो क्या क्राइटेरिया रहता है जिसके बेस पे हम कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम प्रेशर देखते हैं, हमको कितना प्रेशर और हेड, कितने हेड तक हमें मटेरियल ट्रांसफर करना है, किस फ्लो रेट से हमें मटेरियल ट्रांसफर करना है और वो मटेरियल या फिर वो फ्लूइड जो हम हैंडल करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लाइक वो कोरोसिव नेचर का है, किस तरीके का उसका नेचर है, ज्यादा कोरोसिव है, कम कोरोसिव है, उसके बेस पे हम पंप का एमओसी डिसाइड करते हैं। हाईली विस्कस है या कम विस्कस है, हर एक चीज देख के हम पंप सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फ्लो रेट, हेड और फ्लूइड टू बी हैंडल्ड, उसकी प्रॉपर्टीज ये भी मैंने अपने पहले लेक्चर में काफी डिटेल वे में आपको समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वेपर प्रेशर। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दूसरे लेक्चर में काफी डिटेल में समझाया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, एक कोई भी वेसल
में मान लीजिए मेरा लिक्विड भरा हुआ है, इसके बाद में मैं उस वेसल को पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूँ और नीचे से लिक्विड को हीट करना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा, जो लिक्विड मेरा हीट होगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लिक्विड कम होता जाएगा, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे लिक्विड और वेपर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी। इस स्टेट में जो वेपर्स उस एनक्लोज्ड कंटेनर के अंदर जो प्रेशर डेवलप करते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ये देखिए फ्रेंड्स, प्रेशर डेवलप्ड बाय वेपर्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर when it is heated and both liquid and vapor phases are in thermodynamic equilibrium with each other। डिटेल में समझने के लिए फ्रेंड्स लेक्चर 2 में मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, प्लीज रेफर माय लेक्चर 2। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैविटेशन। सो फ्रेंड्स मैंने आपको अपने सेकंड लेक्चर में ये चीज काफी डिटेल में समझाई है कि कैविटेशन क्या होता है। एक्चुअली जब भी हमारा जो भी पंप होता है, पंप की जो भी हमारी सेक्शन लाइन होती है उसमें जो भी मेरा लिक्विड का प्रेशर होता है वो जो भी लिक्विड मैं हैंडल कर रहा हूं उसके वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज क्या चांसेस होते हैं कि जो मेरा लिक्विड है वो लिक्विड मेरा आपका गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा कैविटेशन हो जाता है। फ्रेंड्स डिटेल में देखिए, व्हेन लिक्विड प्रेजेंट इन पंप सक्शन फ्लैशेस इनटू वेपर और इफ द लिक्विड कंटेन्स सम गैसेस they may come out of the solution resulting into gas pockets that damage the impeller। This phenomenon is called cavitation। इसको मैंने अपने लेक्चर 2 में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा कैविटेशन। पंप के सक्शन में जो भी लिक्विड भरा होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा जो सक्शन में प्रेशर होता है उससे कम होना चाहिए। अगर वो प्रेशर उससे ज्यादा हो गया तो मेरे चांसेस हैं कि जो भी मेरा भरा हुआ लिक्विड है वो वेपर्स में फ्लैश कर जाए। इन दैट केस मेरे जो भी मेरा आपका लिक्विड है उस लिक्विड में कुछ गैसियस मटेरियल आने के चांसेस रहेंगे और कुछ गैस पॉकेट्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेरा पंप है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है और कैविटेशन हो जाएगा, पंप आपका सक्शन छोड़ देगा। इस कंडीशन को हम बेसिकली बोलते हैं कैविटेशन, जहां पे पंप मेरा सक्शन छोड़ देता है। एंड व्हाट इज प्राइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमिंग क्या होता है। कैविटेशन में ही मैंने आपको ये चीज बताया था कि प्राइमिंग बेसिकली होता है जो भी हमारा गैसियस मटेरियल या फिर जो भी एयर एंट्रैप्ड हो गई है लिक्विड में, केसिंग में और पाइपिंग में, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसको बेसिकली हम प्राइमिंग बोलते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एयर ट्रैप्ड फ्रॉम सक्शन लाइन एंड केसिंग। डिटेल के लिए मेरे लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अवॉइडिंग कैविटेशन। फ्रेंड्स कंडीशन क्या होती है ताकि कैविटेशन के चांसेस मिनिमम हो पंप में। फ्रेंड्स हमेशा जो भी सक्शन लाइन में प्रेशर है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो वो हैंडल कर रहा है। प्रेशर एट द सक्शन लाइन मस्ट बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बीइंग हैंडल्ड। ज्यादा डिटेल के लिए मेरे लेक्चर 2 में मैंने इस चीज को काफी वाइड तरीके से डिस्क्राइब किया है। व्हाट इज एनपीएसएच। सो फ्रेंड्स एनपीएसएच होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। द प्रेशर एट द सक्शन ऑफ द पंप माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जो वैल्यू मेरी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज पंप में कैविटेशन हो जाएगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, पंप एट प्रेशर एट सक्शन पॉइंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये डिटेल के लिए मेरा लेक्चर 3 जरूर देखिएगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सक्शन फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने तरीके के सक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली 2 तरीके के सक्शंस होते हैं, एक पॉजिटिव सक्शन एक निगेटिव सक्शन। जिसने भी मेरा लेक्चर 3 मिस किया हो वो जरूर देखिएगा, बिकॉज ये आपको मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव सक्शन। फ्रेंड्स पॉजिटिव सक्शन के केस में जो भी मेरा वेसल या फिर जो भी मेरा वेसल होता है जहां से मेरा पंप सक्शन लेता है वो हमेशा वेसल से ऊपर की हाइट में होता है, मीन्स जो मेरी सक्शन लाइन है वो हमेशा भरी हुई रहती है। लेकिन निगेटिव सक्शन के केस में मेरा जो भी वेसल होता है जहां से मेरे को मटेरियल ट्रांसफर करना है वो पंप से काफी ज्यादा डाउन में होता है। तो इस केस में मेरी जो लाइन होती है सक्शन लाइन वो हमेशा मटेरियल से खाली रहती है। ये मेन डिफरेंस होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव सक्शन में। सेकंड डिफरेंस आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव सक्शन के केस में प्राइमिंग हमेशा नहीं करनी पड़ती है, बट निगेटिव सक्शन के केस में आपको मैक्सिमम हर बार प्राइमिंग की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। पॉजिटिव सक्शन, सक्शन लाइन इज ऑलवेज फिल्ड विद लिक्विड, बट निगेटिव सक्शन, सक्शन लाइन इज ऑलवेज एम्प्टी। ज्यादा डिटेल के लिए प्लीज रेफर माई लेक्चर 3। What happens to head and flow when two
सिमिलर पंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो सिमिलर टाइप के पंप्स को हम सीरीज में लगा देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि अगर दो सही सिमिलर तरीके के पंप्स को हम सीरीज में लगाते हैं तो उनका हेड जो है वो आपस में ऐड हो जाता है, बट जो फ्लो है वो सेम रहता है। फ्रेंड्स, इसके लिए जिसने भी मेरा लेक्चर 4 मिस किया हो प्लीज वो जरूर 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 देखिएगा। व्हाट हैपेंस टू हेड एंड फ्लो व्हेन टू सिमिलर पंप्स आर यूज्ड इन पैरेलल। इस केस में फ्रेंड्स मेरा क्या रहता है कि जो भी मेरा हेड है, हेड मेरा दोनों पंप्स का को कंबाइन करने के बाद सेम रहता है, बट जो मेरा फ्लो है वो फ्लो मेरा डबल हो जाता है। हेड रिमेन्स द सेम बट फ्लो डबल्स। ज्यादा डिटेल के लिए फ्रेंड्स प्लीज मेरा लेक्चर 4 रेफर कीजिएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर कंजम्पशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो फ्रेंड्स पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला रहता है फ्लो रेट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट अपॉन एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले को मैंने काफी ज्यादा डिटेल वे में अपने लेक्चर 4 में डिस्क्राइब किया हुआ है विद 1 और 2 स्मॉल एग्जांपल्स आल्सो। सो फ्रेंड्स होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में भी हम ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड हमसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम टाइम आपसे इंटरव्यूज में बार बार आप कभी भी इंटरव्यूज देने जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से रिलेटेड यही क्वेश्चंस आपसे रिपीट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। So friends, be in touch. Next lecture will be again same type of questions, important, very important and tricky questions related to centrifugal pumps जो आपसे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। Till then, goodbye. Have a nice time.